लड़की में कोई मसला नहीं है, लड़की तो बहुत अच्छी है। आपको पता है उनके घर में एक माजूर बच्चा भी है। आपको ये बात नहीं पता थी? ऐसे बड़ा अच्छा रिश्ता था, हाथ से निकल गया साबरा, हाथ से निकल गया है। एक बात बता रही हूँ तुम्हें, जो बच्चा है ना ये बड़ा ही नहुसत है तुम्हारे लिए। चिंगारी लगा के कैसे कमरा बंद करके बैठी है, इसकी तो मैं खबर लूंगी ना। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम और याया यहाँ से नहीं जाओगे, हम तीनों यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इस घर में हम तीनों की कोई जगह नहीं है। मैं तंग आ गया इस हिसाब से। मैंने आपको 1000 बार कहा है ना कि आप मुझे शाजी मत बुलाया करें। मेरा नाम शाजी है। ठीक है शाजी, जा कर रही हो यार, थोड़ी देर ठहरो ना। हाँ, ऐसी भी क्या मसरूफियत है यार, थोड़ी देर मेरे साथ भी गुजार लो। साकिब भाई आप पे ये सब सूट नहीं करता। अच्छा, और तुम पे सूट करता है? नेट पे चैटिंग करना, गुमनाम सिम इशू करवा लेना, और फिर खुद ही शरीफ लोगों को कॉल कर करके अपना ही रिश्ता तोड़वा लेना। लगता है नवीद को बताना ही पड़ेगा कि आप क्या करते थे। बता दो, लेकिन ये याद रखना कि अगर मैंने सबको बता दिया कि तुम क्या करती फिर रही हो, खासतौर पे समीर को, माँ को, कितना मजा आएगा ना। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? इल्तिजा कर रहा हूँ। अच्छा यार, बहुत बोर हो रहा हूँ, बहुत उदास हूँ, आ जाओ ना जरा। क्या कर रहे हैं आप? देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मेरी आपसे ना मोहब्बत है और ना ही जंग है। और मेरी जान, फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आगे तो कुछ भी हो सकता है ना। कह रहे हो तो सही। मुझे जाने दे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आपकी वजह से। अच्छा, सबको बता दोगी, और इतनी प्यारी हो, इतनी मासूम हो कि सब मान जाएंगे कि तुमने मेरे कहने पे रिश्ता तोड़वा दिया। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। प्लीज ऐसी बातें ना करें। ये बात अब आई ना टोन पे। तो जाके एक अच्छा सा कप चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी करो, शाबाश। तो जल्दी आना। जिंदगी में कितना शोर आ गया था, और एकदम से अब इतनी खामोशी। पर कहीं ये खामोशी हमारे बीच फासला न बन जाए। ऐसा नहीं है, हमें बहुत पहले ही फैसला कर लेना चाहिए। उस घर में हमारी और हमारे बच्चे की कोई जगह नहीं। हाँ, यहाँ हम हैं, हमारे ख्वाब, हमारे गम। पर कब तक? क्या हम ऐसे ही कायम रहेंगे हमेशा? पता नहीं। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे खुशी से ज्यादा सुकून की जरूरत है, और ये खामोशी बहुत भली लग रही है। तुम आखिर इस सुकून से भी उकताने लगो। वक्त गुजरेगा, हमारी ज़रूरतें भी, हमें फिर किसी मंजिल की तरफ उड़कर चले जाना पड़ेगा। मगर वो मंजिल क्या होगी, ये शायद अभी मैं सोचना नहीं चाहती, खामोश रहना चाहती हूँ। अपनी गोद में सोए, हमेशा से सोते हुए अपने बच्चे की तरह खामोश। वो देखिए कैमरा है, इसमें देख करके बेबी के बारे में कुछ अच्छा से मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। पागल हो गई हो? अबे तो ड्रामे नहीं करें, चलिए कुछ अच्छे से बताएं। मुझसे ये सारी चीजें नहीं होती, बचपना छोड़ो। बेबी कोई बचपना नहीं है,
कुछ तो बताए, नाम ले बेबी का, उसके बारे में कुछ बताएं। चलो जल्दी से मैसेज अच्छा सा। क्या बोलूं? अब वो भी मैं आपको बताऊं, मम्मी तो आप है ना, कुछ अच्छा सा बोले। अच्छा, हेलो बेबी। तुम्हारी ये स्टूपिड खाला जो है ना, मुझसे पता नहीं क्या क्या चीजें करा रही है, बट अब क्योंकि आप इस दुनिया में आने वाले हो बहुत जल्दी, तो मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी स्टूपिड खाला मुझे पता नहीं क्या क्या हरकतें करा रही है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि जब डॉक्टर ने हमें आपके बारे में बताया कि आप एक बॉय हो, तो हम बहुत खुश हो गए। और मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल अपने पापा जैसे लगो। ये जो आपकी मम्मा है ना, हाँ, और अपनी स्टूपिड खाला जैसी बिल्कुल हरकतें नहीं करनी तुमने। देखा, ये सारा अत्याचार ना कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया। अब जब बेबी पैदा होगी ना, उसको मैं दिखाऊंगी। और बेबी के सामने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना आप मेरे बारे में। मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ ऐसी? मैं? आपको पता नहीं है आपकी खाला कैसी क्रेजी खाला है। खबरदार, देखना तुम्हारे पीछे भाग भाग के ना तुम्हें पागल कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बहुत अच्छा बेबी होगा मेरा। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल ना हमारे बाबा पे जाएगा, उसी बेंच में उसी पार्ट में बैठ करके गिटार बजाएगा, म्यूजिशियन होगा। वो सारी लड़कियां उसकी दीवानी होंगी, उसका गाना सुनने आएंगे, फिर आप जेलस होती रहिएगा। बिल्कुल, मम्मी का तो बिल्कुल फेवरेट नहीं होगा फिर। मेरा फेवरेट होगा फिर भी। नो, आई थिंक यू बी अ ड्रीम चार्मर, राइट? मम्मी जैसा या मेरे जैसा? मेरे जैसा, अपनी मम्मी जैसा। मेरे जैसा? मेरे जैसा। बहुत बढ़िया। क्या पता था मेरा बेटा ही ले उड़ोगी तुम, पर याद रखना, जो तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ सकता है ना, तुम्हारा भी नहीं होगा। हाँ, आपने कोई सवाल नहीं किया। आप लोग ऐसे नर्वस हो रहे थे जैसे इंटरव्यू आपका हो रहा है। कहाँ खोए हुए थे आप? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ? काफी अरसे से। Good. Are you married? Let's go.
हमारी ये स्टूपिड खाला जो है ना मुझसे पता नहीं क्या क्या चीजें करा रही हैं। बट अब क्योंकि आप इस दुनिया में आने वाले हो बहुत जल्दी तो मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी स्टूपिड खाला मुझे पता नहीं क्या क्या हरकतें करा रही हैं, बट मैं तुम्हें बता दूं कि जब डॉक्टर ने हमें आपके बारे में बताया कि आप एक बॉय हो तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे टेस्ट के रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये रजी ना, इसका दिमाग खराब है, खुद भी टेंशन लेता फिरता है और हर इंसान को टेंशन देता है। इतना भी अच्छा शौहर नहीं होना चाहिए भाई कि हर वक्त सर पे अम्मा बन के बैठा रहे। तुम शुक्र नहीं करती? बहुत नाशुक्र है। आप 2 दिन रह करके देख लें उसके साथ, शुक्र करती फिरेंगी फिर खुद। बहुत बड़ा अजाब है वो। आप मुझे एक बात बताएं, अगर इंसान इतना स्वीट हो तो दूसरे बंदे को शुगर नहीं हो जाएगा? तो अच्छी बात है ना, इतना ख्याल रखता है तुम्हारा। चलो अब बाहर। Are you serious? क्या कर रही हो? बाहर लोग देखेंगे प्लीज। तो देखने दो, बल्कि अच्छी बात है, ऐसी बातों से लोग इन रहते हैं। तुम उस दिन क्या कह रहे थे? हाँ, टॉक वैल्यू के ऊपर लेक्चर दे रहे थे ना तुम। मैं बताती हूँ कि टॉक वैल्यू कैसे बढ़ती है। अच्छा भाई मुझे माफ कर दो ना, मुझे सीखनी है ना, आज के बाद तुम्हें लेक्चर दूंगा। उठो वहां जाके बैठो। चलो माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन उधर नहीं बैठूंगी। अच्छा खैर, एनीवेज मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है और मैं चाह रही हूँ कि तुम दोनों आओ। कोशिश करूंगा मैं आने की। क्या मतलब कोशिश करूंगा? मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आमना नहीं आएगी। आमना का बाप भी आएगा। सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज। मेरा मतलब है कि मैं उसे कन्विंस कर दूंगी। अलीज़ा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि आमना नहीं आएगी। क्या उसे हम पसंद नहीं है, या फिर वो? ऐसी बात नहीं, आमना बहुत प्यारी है। तो फिर मिलवाओ ना यार, छुपा के क्यों रखा हुआ है उससे? मैं भी तो उससे मिलना चाहती हूँ, बल्कि मैं उसे खुद बुलाती हूँ। अलीज़ा, you're not doing it. Please don't मैं कॉल करती हूँ, उसका नंबर दो मुझे। Aliza, give it to me. Don't do it. ना, please give it back. आमना 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 यार। Aliza, कॉल मत करना। हाँ समीर। बड़ी बेतकल्लुफ हो। ना सलाम ना दुआ, बस समीर। कौन बोल रहे? तुम्हारा मियाँ इस वक्त मेरे कब्जे में है और उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो फौरन सीबी पहुंच जाओ। कौन बोल रहे? ये क्या मजाक है? तुम तो समीर से भी बुद्धू निकली। अब समझ में आता है कि तुम दोनों की शादी क्यों हुई है। कौन बोल रहा है? तुम्हारे मियाँ की गर्लफ्रेंड। ये तुम दोनों में तो बिल्कुल ही सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मजाक कर रही थी मैं। बहुत ही बुरा मजाक है ये। सॉरी, एक्चुअली मेरा नाम अलीज़ा है, मैं समीर की कॉलीग हूँ और एक बहुत बड़े बच्चे की माँ हूँ। इस वजह से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए कॉल की थी क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है और मैं चाह रही हूँ कि तुम दोनों आओ। मैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बाय। अलीज़ा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? It's not there. What? Very bad. आमना को नाराज हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं अलीज़ा के बेटे की बर्थडे पे नहीं जाना चाहती। मैं बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि आदत हो चुकी है मुझे, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी और अपनी जिंदगी मफलूज बना के रख दी है तुमने।
ना खुद किसी से मिलती हो, ना मुझे किसी से मिलने देती है। क्या कर सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी से बैठी रहती हूँ अकेले। तंग आ गई हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स होने लगा है मुझे लोगों में बैठ के। लोगों की हमदर्दियां समेटते समेटते थक चुकी हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी जिंदगी गुजारना। हाँ, तो लोगों से कट के भी तो जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। खुद तो तंग हो रही हूँ, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है बताओ? क्या औलाद सिर्फ माँ की ही होती है? I'm sure मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी औलाद को दारुल सुकून में एडमिट करवा देना चाहिए। खो गई हर खुशी गम ये जाते नहीं, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। रब्बा रब्बा ओके ओके फाइन। मामा मैं बाहर खेलने जा रहा क्यों? हूँ। प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। आओ, ये देखो, ये भी तुम्हें समीर अंकल ने दिया है। थैंक यू। और ये भी से थैंक यू। थैंक यू। पागल, अपनी बर्थडे में चप्पलें पहननी है तो नो, प्रॉपर शूज पहनो। राहील, माय गॉड, ही इज जस्ट ओके। शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। क्या मतलब? वो उस दिन फोन पे मैंने काफी दिमाग खाया था, बट आई गेस मैं ऐसी हूँ। मामा मैं बाहर खेल रहा हूँ। क्यों? प्लीज। नो प्लीज। ओके, लेकिन जल्दी आना। ओके। एक तो ये है ना, किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता, और फिर आपका बेटा इतने मजे से सो रहा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बिल्कुल समीर का मिनिएचर वर्जन। आमना, बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ इवेंट। अब तुम मेरे साथ फॉर्मल हो रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम समीर की तरह काफी रिजर्व्ड हो। बस तो फिर उठो ना, मिलो सबसे। साइमा इधर आओ। इनसे मिलो, ये समीर की वाइफ है। हाँ हाँ, मैं इनसे मिल चुकी हूँ, शायद इन्हें हम लोग पसंद नहीं आए। नहीं, ऐसे भी मोस्टली बीवियों को अपने हस्बैंड की कॉलीग्स इतनी खास अच्छी नहीं लगती, स्पेशली अगर वो हमारे जैसी हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है मिक्सअप होने में। अलीजा, केक बहुत मजे का था, कहाँ से बनवाया? बताऊंगी तुम्हें ये, लेकिन फिलहाल मैं इसके पीछे जाऊं वरना ये मेहमानों को भगा देगा। मैं आती हूँ। राहील, what are you doing? I want to show him. Show him what? वैसे ये 2 साल का हो गया जी। अपनी उम्र से थोड़ा वजन कम लग रहा है। नहीं, वो थोड़ा सिमटा हुआ लेटा हुआ है, इसलिए शायद आपको लग रहा है। अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइश में न डाले।
फिक्र करो अपने खाविंद, बाद में ऐसा ना हो कि शौहर रहे और ना बच्चा। तुम चाहो तो मैं अदीला को तलाक देकर तुम्हें समीर एक बात बोलूं? प्लीज मुझे नेक्स्ट टाइम किसी फंक्शन पे जाने के लिए फोर्स मत करना। फिर वही बात। समीर तुम्हें नहीं पता मुझे किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। हाँ तो लोगों से जलना छोड़ दो ना। मैं जलती हूँ लोगों से? हाँ क्योंकि तुम खुश नहीं रहती, खुश रहती। मैं खुश नहीं रहती या लोग मुझे खुश नहीं रहने देते? तुम खुश रहना नहीं चाहती, बिला वजह परेशानी अपने सर पे मुसल्लत किए रखती हो। मुझे और अपने आप को लोगों से काटने के बहाने ढूंढती हो तुम। हर वक्त बच्चे बच्चे बच्चा बच्चा बच्चे की रट लगाई होती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। सोशल लाइफ तबाह होके रह गई है हम लोग। अलीज़े को देखा तुमने कैसे रहती है? वो तलाक याफ्ता है, लोगों से क्या क्या बातें नहीं करते हैं, बट शी डजंट केयर। राइट। मुझे नहीं पता कि अलीज़े को क्या मसला है, कैसे खुश रहती है वो, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है जिससे लोग बात बात पे ताने नहीं देते, पूछते नहीं है उसे ये कैसा है, इसको क्या हुआ है, ये रोता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, चलता क्यों नहीं है। अपने बच्चों की मिसालें दे देकर तरस खाते हैं उस पर, और तुम कहते हो कि मैं चलती हूं। आमना, तुम्हें वैसे इसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था। रज़ी का तो तुम्हें पता ही है ना कितना वहमी है, बाहर जाकर बैठ गया। तुम कोई मेड क्यों नहीं रख लेती? अगर तुम्हारा शौहर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। रिदा ने मुझे बुलाया, मैं जानती हूँ मुझे देख के आपको तकलीफ होती है। अगर आप चाहती हैं तो मैं याया को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। फजूल में इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो आमना? डॉक्टर सब ठीक है ना? सब ठीक है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। तेरा लाख शुक्र है। अरे अदीला बाजी बता ही देती, मैं कोई इंतजाम ही कर लेती। हम कोई मेहमान थोड़े ही हैं जो हमारे लिए खास इंतजामात करने पड़े तुम्हें। बहरहाल अब आप आ ही गई हैं तो खाना खा कर जाएंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। मामी मैं याया के पास चले आऊं? हाँ हाँ अंदर है वो। याया कैसा है? ऐसे ही है। इस उम्र में बच्चे कितने खेलते हैं, कूदते हैं, शरारतें करते हैं, मगर वो तो लेटा ही रहता है। ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। पता है मैं बहुत दुआ करती हूँ उसके लिए। दुआएं तो मैं भी बहुत करती हूँ। कहते हैं कि माँ की दुआएं जरूर कबूल होती हैं। शायद मुझमें ही कोई कमी है।
कभी कभी तो कुछ समझ में ही नहीं आता आमना कि क्या करूं मैं। आप फिक्र ना करें, मैं समीर से बात करती हूँ। ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, या अल्लाह, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या तुमने जानबूझ के गिरानों से, जानबूझ के गिरा से, तो फिर अपने बाल का दबाओ तुम, दबाओ। या अल्लाह, अम्मी चल यहाँ से। क्या करूं मैं तुम सबका? रात वाले फंक्शन में बहुत मजा आया था। आमना को भी साथ लाते ना? हाँ, बस वो बच्चे की वजह से। क्या बात है, आमना और बच्चों की बात पे तुम हमेशा मुझसे जाते हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा? नहीं, कुछ भी नहीं है। Come on, you can share it with me, अगर तुम मुझे एक फ्रेंड समझते हो। नहीं, ऑनेस्टली ऐसी कोई बात नहीं। फाइन, मैं भी तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगी। अच्छा, वो एक्चुअली हमारा बच्चा थोड़ा अक्सर बीमार रहता है अलीज़ा। हाँ, मैं उस दिन नोटिस भी कर रही थी कि इतनी नॉइजी एनवायरनमेंट में वो पूरा वक्त सो रहा था, एक बार भी नहीं उठा। हालांकि बच्चे तो, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? हम कोई और बात करें? ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है आप। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर? लंच पर आई थी। तुम यहाँ कैसे? हम एक्चुअली एक मीटिंग से आ रहे थे तो हमने सोचा कॉफी पी लें। अली से माय कॉलीग और माय मदर इन लॉ। ओह, सो नाइस टू मीट यू। आमना नहीं आई तुम्हारे साथ? आमना को कहा था मैंने, लेकिन वो आपको खामखा शक हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ उसकी कुलीग है। ये तो और खतरनाक बात है, सारा दिन इकट्ठे होते होंगे। उसका एक बच्चा भी है। बच्चा तो समीर का भी है। चलो छोड़ो समीर को, अपने बाप को ही देख लो, कैसे गले लगा के रखा हुआ था शगुफ्ता को। उसके तो 3-3 बच्चे थे। आप क्यों हमारे बीच में खामखाम में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं? समीर सब कुछ कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? मर्द है वो, मर्द यही कुछ किया करते हैं। और वैसे भी तुम्हारे साथ तो मेरे साथ क्या है? मेरे साथ तुम तो या की होके रह गई हो। क्या उम्र भर एक ही बच्चे को लेके बैठी रहोगी, वो भी इस हालत में? उसका पता नहीं है कि वो आज है कल नहीं। मम्मी, सही कह रही हो मेरी जान। कोई ऐसी हालत में आखिर कब तक जी सकता है? औरत के पास शादी के बाद बस एक ही हथियार होता है, वो होता है उसकी औलाद। उसकी गोद में उसका शौहर, उसका मुस्तकबिल ही पलता है। तुम्हारे पास क्या है? ऐसा बच्चा जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? एक माँ हो के अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रही हैं? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो आमना, आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाती। और करो, फिक्र करो अपने खाविंद। बाद में ऐसा ना हो कि शौहर रहे और ना बच्चा।
बंद कमरे में होगा फैसला प्यार का। साकिब भाई मेरे भाई? साकिब भाई? अभी भी भाई? बाप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपकी बेटी जवान होने लगी, शर्म। जब तुमने शर्म नहीं की तो मैं क्या शर्म करूं शादी। बहुत सह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और अब आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बहुत पुरानी बात हो गई। और आपने अगर फ्री होने की कोशिश की तो मैं थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। मारो ना, मारो मारो, मारते क्यों नहीं? छोड़े, आपके और अपने रिश्ते का लिहाज ना होता। छोड़ो, असल बात यह है कि तुम्हें मेरा ध्यान देना, मेरा पीछे आना अच्छा लगता है। जरूरत महसूस होने लग गई ना तुम्हें मेरी, है? जानता हूँ शादी नहीं हो रही, वो आशिक बेचारा अलग लटका पड़ा है, तो जरूरत तो महसूस होगी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं हूं। तुम चाहो तो मैं अदीला को तलाक देकर तुम्हें कमाल है भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अदीला से तमीज सीखो। जाओ, चलो निकला ऐसे, चलो जाओ। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई। गलत फहमी? क्या हर बार गलत फहमी मुझे ही होती है? अम्मी मुझे सब पता है कि इस घर में क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अम्मी आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कहती तो मैं ही नानू को बता दूंगी। नहीं सुनो, खबरदार है जो मैंने कुछ कहा। समझ में आया तुम्हारे? अम्मी आप उन्हें क्यों बचा रही हैं? पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रही है। अपनी गोद की मेरे भाई की खातिर, तुम्हारी खातिर। बहुत भूख लगी है मुझे, खाना मिलेगा? वो मैं बना नहीं सकी, उसकी तबीयत खराब है। मैं कुछ बना दूं? नहीं, बाहर से खाना। समीर, वो हमारा बच्चा है, उसको ऐसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा। वो बीमार है, किसी से मत बोलो। कब बीमार नहीं होता? बताओ, कब बीमार नहीं होता? तुम्हें पता मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये घर नहीं अस्पताल या कोई मेडिकल स्टोर है, जिस कोने में चले जाओ या तो दवाइयां पड़ी हुई हैं या दवाइयों की स्मेल आ रही है। अजीब बीमार सा माहौल बना दिया तुमने इस घर का। मेरा दिल करता है कि मैं भाग जाऊं यहां से। मैंने कभी I'm sorry. बहुत अपसेट था मैं, पता नहीं क्या कुछ किया।
I'm really very sorry. कुछ गलत नहीं कहा। आईवी लिखो, प्रिपेयर फॉर आईवी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, बुखार देखना इसका, और तुम डॉक्टर नुसरत के पास जाओ, उनसे कहो कि ये अभी इसी वक्त मुझे टेस्ट कराने, इसके रिजल्ट्स मुझे इसी वक्त चाहिए, राइट नाउ, ओके? इसकी हालत खराब है, इसको हमें लिक्विड्स पे लेके आना पड़ेगा। पहले से ही है लिक्विड्स पे डॉक्टर। Amna, I'm afraid we have to put him on drips. डॉक्टर मैं पूछो, जिसको नहीं खोल के पूछो। ये कब तक और इसी तरह रहेगा? मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इस बीमारी की अभी तक नहीं, मेरा मतलब है और कब तक? तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। माँ के लिए बहुत तकलीफदेह चीज है। कहने को तो ये अभी भी जिंदा है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक जिएगा। बहुत तकलीफ में है ये। सारा वक्त मैं उसे गोद में उठाए घूमती रहती हूँ, फिर भी से बेड सोर्स हो जाते हैं। लेटे लेटे कभी बाजू मुड़ जाए तो नील पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान में हर चीज बड़ी तनासब से बनाई है। कोई एक चीज भी अगर काम करना छोड़ दे, सब कुछ मुतासिर हो जाता है, जैसे इसके साथ हो रहा है। अभी 1 साल जीता है, 100 साल, कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कोमा में 20-20 साल जीते। आप दुआ करें इसके लिए और इंतजार। मैं जल रही हूँ अपनी बहन से, उसके बच्चे से। हमारा बीमारियों का प्लीज ऐसा तो मत बोलो, औलाद है हमारी, बोझ नहीं है। हमने सारा जेवर तो आपके पास ही रखवाया था, मुड़ के बेचारी ने कभी पूछा भी नहीं आपसे। I'm pregnant. ये मेरा घर और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चोरी का इल्जाम लगा रही है। जिन घरों में अपाहिज बच्चे होते हैं, उन घरों के रिश्ते और मोहब्बतें भी अपाहिज हो जाती हैं। अम्मी क्या हो गया?